Welcome everyone. Today part 5 of structure of atom and you are in YouTube channel Study Cell. Our topic is electromagnetic radiations. What are electromagnetic radiation? Electromagnetic radiation are the waves which does not require any medium to propagate, and both magnetic field and electric field are perpendicular to each other in direction in which the wave is traveling. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किस पे, वेव की डायरेक्शन में। जिस वेव डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, हमारी ट्रेवल कर रही है, उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको क्या करते हैं, हम प्लॉट करके कोशिश करते हैं इसको समझने की। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन, ये क्या हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक्चुअल में इसको समझने के लिए कैसे होगा, जैसे आपने 10th क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझा था इस तरह से, जिसमें एक कंपोनेंट यहाँ है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ है और तीसरा कंपोनेंट यहाँ है। यानी कि ये तीनों कंपोनेंट क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, ये कंपोनेंट इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों आपस में, और किसके परपेंडिकुलर है, साथ के साथ जिस डायरेक्शन में हमारी वेव क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है या फिर ट्रेवल कर रही है। ये क्या, मैं एक कंपोनेंट को बना रहा हूं यहां, ये जो है हमारे पास कंपोनेंट किसका है, ये इस तरह से हमने यहां कंपोनेंट को यहां दिखाने की कोशिश की है। ये कंपोनेंट कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की। और जो ये कंपोनेंट हमारे पास यहां, ये कौन सा कंपोनेंट बनाया है हमने, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे पास, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। किस में ट्रेवल करती हैं? वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास कि जो सन की सनलाइट है वो हमारी अर्थ पे आती है, तो बीच में क्या है, वहां पे वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, लेकिन वो फिर भी हम तक आती है। तो वो क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि दे कैन प्रोपगेट in vacuum, they can propagate in vacuum, that is light reaches us from sun through empty space, and next characteristic क्या हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। बोथ electric field and magnetic field are perpendicular to each other in direction in which the wave is traveling। ये क्या थी हमारे पास, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जब क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अरेंजमेंट कर लेते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, उसको क्या बोलते हैं हम, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसके अंदर हमारे पास किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार। किस तरह की हैं, ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहाँ। सबसे जो हमारे पास जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे पास कौन सी है, कॉस्मिक रेज। कौन सी हैं, कॉस्मिक रेज। देन उसके बाद कौन सी हमारे पास, गामा रेज। देन उसके बाद कौन सी हमारे पास, एक्स रेज, यूवी रेज मतलब हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज। देन विजिबल, देन हमारे पास इंफ्रारेड रेज, देन हमारे पास माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट वन आवर रेडियो वेव्स। ये जो ऑर्डर हमने लिखा है, जो ये अरेंजमेंट बनाई है, वो किसके अकॉर्डिंग बनाई है हमने, ये हमारे पास क्या है, इधर जो हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया। क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया। और जो ये विजिबल रीजन है हमारे पास, इसी के अंदर क्या होता है, हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स कौन से होते हैं हमारे पास, विब्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और यहां भी हम क्या बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो हमारे पास वॉयलेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू द रेड कलर के साथ। अगर उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हम। और अगर हम किसकी बात करते हैं, वेवलेंथ की, तो जो रेड होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू द वॉयलेट वेवलेंथ। ठीक है। और जो ये स्पेक्ट्रम हमारे पास, अगर मैं स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात करूँ, कितना स्पेक्ट्रम ये कैरी करता है, तो जो रेडियो वेव्स होती है हमारे पास, वो जो स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है 10⁻⁸ मीटर से लेके 10⁻16 मीटर तक क्या होती है वेवलेंथ का जो ये ऑर्डर है, इसके बीच ये हमारा स्पेक्ट्रम क्या है, पूरा कवर अप होता है। इस स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए भी हमारे पास क्या होती है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ही बता रखी है, मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ कैसे याद करते हैं इसको। ट्रिक है, रेडियो से क्या लिखते हैं हम, राम,
फिर यहाँ क्या होगा, मेरा माइक्रो से, इंफ्रा से इंडिया, विजिबल से वाला, यूवी से उसकी एक्स को एक्स ही रीड करेंगे, उसकी एक्स, गामा को बोलेंगे इस तरह से गामा। गामा से मतलब क्या हमारे पास यहाँ असुर से मतलब है, क्या मतलब है गामा से, असुर। और गामा को, और है क्या है, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यहाँ लगा है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, राम मेरा इंडिया वाला उसकी एक्स गामा को है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस पूरे स्पेक्ट्रम को क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। अब क्या हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव मोशन की, क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव मोशन की, उनको डिस्कस करते हैं। Here are characteristics of wave motion. A wave may be a disturbance which originate from vibrating source and travel outward as a continuous sequence of alternating crust and trough. क्या होता है, वेव एक तरह की डिस्टरबेंस है। वेव क्या है, एक तरह से एक डिस्टरबेंस है, जो कहाँ से शुरू होती है, जहां से हम उसको क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग सोर्स को लेते हैं, और जो ट्रेवल करती रहती है, लगातार क्या करती रहती है, मूव करती रहती है एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में। कैसे मूव करती है, एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में, और बाहर की तरफ मूव करती है। कहाँ की तरफ मूव करती है, वाइब्रेटिंग सोर्स जैसे हमने कोई ले लिया, उसके बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ मूव करती है एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में। किसकी सीक्वेंस में, अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। क्या करती है, अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है हमारे पास, अपर पार्ट होता है वेव का, और ट्रफ क्या होता है हमारे पास, लोअर पार्ट होता है वेव का। ये क्या है, लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमने एक वेव ली है, ये क्या हमारे पास यहाँ वाइब्रेटिंग सोर्स है, यहां से क्या कर रही है, एक वेव मूव कर रही है, वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जो ये अपर पार्ट है इसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, क्रस्ट से, और जो लोअर पार्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया, ट्रफ से। आप देखिए एक क्रस्ट के बाद क्या आ रही है, ट्रफ आ रही है, ट्रफ के बाद अगेन क्या आ रही है हमारे पास, क्रस्ट, फिर अगेन क्या आ रही है, ट्रफ, फिर हमारे पास क्या क्रस्ट, फिर हमारे पास क्या ट्रफ। इस तरह से क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्रस्ट और ट्रफ हमें मिलते रहते हैं किसके अंदर, एक वेव के अंदर। कुछ यहाँ हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, नई वर्ड्स हमारे पास, जैसे वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, हमारा डिस्टेंस होती है एडजेसेंट क्रस्ट का कह सकते हैं, या फिर एडजेसेंट ट्रफ का। यानी कि ये जो दो क्या हमारे पास ट्रफ है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस ले, इनके बीच का क्या ले, डिस्टेंस ले, उसको तो क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या फिर हम किसका ले सकते थे, क्रस्ट का भी ले सकते हैं। यहां से यहां तक जब हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं दो एडजेसेंट क्रस्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, लैम्डा के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। ये लेटर कहां से आया है, ग्रीक से आया है। और जो वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है वो क्या है, मीटर। वो क्या होती है, मीटर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात की है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि कितनी वेव्स हमारी पास करती हैं एक पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। उसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे वी होता है ना हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, वी होता है। उसको वी को थोड़ा सा क्या करना, हमें इस तरह से मूव करना है, और हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की, हर्ज की। क्या होती है, हर्ज। हर्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच एंड स्मॉल लेटर जेड के साथ। देन हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि हमारी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसकी वेलोसिटी बोला जाता है। इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसको किस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सी के साथ। देन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, हमारी हाइट होती है या फिर डेप्थ होती है, किसकी, ट्रफ की। या तो हाइट होगी क्रस्ट की, या फिर डेप्थ होगी ट्रफ की। उसको क्या बोलेंगे हम, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेटर ए के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर के साथ। सम बुक्स में इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ए के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, यानी कि आई मीन टू से, ये क्या हमारे पास, जो ये इतनी हाइट है, इसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। या फिर जो ये डेप्थ है, इसको क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेव नंबर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ
डेट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, यानी कि रेसिप्रोकल ले ले अगर हम वेवलेंथ का, तो वो क्या होता है हमारे पास वेव नंबर होता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो हमारे पास v होता है अगर उसके ऊपर हम बार लगा दें इस तरह से, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, वेव नंबर के साथ। और वेव नंबर क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। अब जो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी, इनके बीच क्या है, एक तरह का रिलेशन, इनके बीच क्या एक तरह का रिलेशन है। उस रिलेशन को देखेंगे अभी। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। हमें अच्छे से पता है जो वेलोसिटी होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, v के साथ, और सम बुक्स में इसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, c के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो किसके साथ मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां क्या करता हूं, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है न्यू। v को किससे इक्वेट किया मैंने, c के साथ, तो फॉर्मूला क्या बना, न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। क्या बना, न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। देन वी नो अबाउट वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि 1 बाय लैम्डा। यानी कि यहाँ जो हमारे पास रिलेशन है बुक्स में जो आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c इंटू वेव नंबर, क्योंकि 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल है, वेव नंबर के। तो मेरे पास रिलेशन क्या मिला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू वेव नंबर। इन फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करना है। जो न्यूमेरिकल्स है वो अभी आ जाएंगे आपकी स्क्रीन के आगे, देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। आपको किस वे में एक्सप्रेस करना है, फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और आपको क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करते हैं, वॉयलेट लाइट की। किसकी बात करते हैं, वॉयलेट लाइट की। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट कितनी दे रखी है, किससे कितनी दे रखी है हमें, 400 नैनोमीटर। किसके इक्वल दे रखे हैं, 400 नैनोमीटर। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एंड फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। तो पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें वॉयलेट की। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दे रखी, कितनी वेवलेंथ दे रखी है वॉयलेट लाइट के लिए, 400 नैनोमीटर, जो कि 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना आता है, 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कितना आता है, 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। और जो सेकेंड इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, हर्ज के। किसके इक्वल होता है, हर्ज के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ज। क्या लिख सकता हूँ, 7.5 इंटू 14 हर्ज। अब किसके लिए निकाल लेंगे, रेड लाइट के लिए। वेवलेंथ गिवन है हमें, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कितनी वेवलेंथ दे रखी है, 750 नैनोमीटर। कितनी दे रखी है, 750 नैनोमीटर। कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फॉर्मूला है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। c की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ कितनी है, 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है आंसर कितना, 4.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। और कन्वर्ट कर लेंगे हर्ज में, 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ज हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ आंसर मिलता है। तो हमें क्या करना है, अब स्पेक्ट्रम का ऑर्डर बताना है, रेंज कितनी है, ये रेंज क्या हमारे पास विजिबल रीजन की, किसकी रेंज है ये, विजिबल
रीजन की रेंज है, किसके ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के। तो कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, रेड से वॉयलेट की बात कर रहे हैं, रेड टू वॉयलेट, कहाँ से बात कर रहे हैं, रेड टू वॉयलेट। तो रेड की कितनी थी 4.0 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज टू 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ज। ये हमारे पास क्या मिलती है, यहाँ रेंज मिलती है विजिबल स्पेक्ट्रम की। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कहाँ से, अगर हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ सर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 980 किलोहर्ट्ज, what is the wavelength of electromagnetic radiation broadcast by the radio station। हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, सिंबल न्यू के साथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। इस तरह से कितनी दे रखी है, 980 किलो हर्ज दे रखी है। किस में दे रखी है, किलो हर्ज में। तो पहले इसको क्या करेंगे, हर्ज में कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा, 980 इंटू 10 की पावर 3 हर्ज, और सेकंड में करेंगे तो 980 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देन हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें वेवलेंथ निकालनी। क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए क्या लिखूंगा, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। और सी कितना होता है हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की वन है कितनी, 980 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। यहाँ से सेकेंड इनवर्स से सेकेंड हमारे कैंसिल आउट हो जाएगी। और क्या करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं। ये कितना है, 3/980। ये पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 की पावर 8 है इंटू 10 की पावर -3। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 3/980 इंटू 10 की पावर कितना बच जाएगा, 5। और इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर कितना मिलता है इसका, 306 हमें क्या मिलता है इसका, मीटर में आंसर यहाँ देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 306 मीटर हमें आंसर देखने को यहाँ मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे आपके ऊपर आपने सोल्व किए, दोनों एनसीईआरटी के थे। किसके थे, एनसीईआरटी के थे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी का ही है। क्या बोला है इसने, आपको कैलकुलेट करना है वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी किसकी, येलो रेडिएशन की, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि जो ये वेवलेंथ है आपको दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा किसके इक्वल होगी, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और वेवलेंथ का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के। किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के। यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्या कर देंगे, 1/5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। जब इसको क्या करते हैं हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है, 1.72 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स यहाँ वैल्यू हमें देखने को मिलती है। देन हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। सेकंड पार्ट क्या है, हमें क्या सोल्व करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ गिवन है कितनी है, 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। और पावर को सोल्व कर लेंगे, 3 बाय ये लिख सकते हैं हम 58, ये 10 की पावर 8 है। और ये यहाँ से 2 जीरो और जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 2। और यहाँ कितना है, ये 10 की पावर -10 है। कितना 10 की पावर -10 है यहाँ पे हमारे पास, आप देख रहे हो। तो ये पावर जब क्या करेंगे हम, इसको ऊपर भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/58। और ये कितना है, 10 की पावर 10। और यहाँ ऊपर से हो रहेगा ये प्लस में, कितनी हो जाएगी, 3/58 इंटू 10 की पावर 20। कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 20 हमारे पास यहाँ हो जाएगी। जब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं,
इस पूरे को क्या करते हैं यहाँ सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर मिलता है, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, 5.12 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स क्या होता है, हमें यहाँ आंसर देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर ऑफ अ लाइट whose period is 2.0 into 10 की पावर -10 सेकेंड। ये क्वेश्चन क्या है, आपके होमवर्क के लिए रहेगा। इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर आपने निकाली है उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कैलकुलेट द वेव नंबर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। किसके लिए, एक रेडिएशन के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी फ्रीक्वेंसी दी है, 4 इंटू 10 की पावर 11 किलो हर्ज दी है। तो पहले इसको हर्ज में कन्वर्ट करेंगे। 4 इंटू 10 की पावर 11 तो है ही, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये हर्ज में चलेगी और आपको पता है कि 1 हर्ज जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास यहाँ सेकंड इनवर्स के। किसके इक्वल होता है, सेकंड इनवर्स के। तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अब ये 14 सेकंड इनवर्स हो जाएगी हमारे पास। और हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और हमें यहाँ चीजें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ अच्छे से पता है। फ्रीक्वेंसी, स्पीड पता है और वेवलेंथ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन वेवलेंथ निकालनी, हमें निकालना क्या है, वेव नंबर। तो हमें अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, और जो हमने रिलेशनशिप निकाली तब बोला था कि 1/λ इज इक्वल्स टू वेव नंबर। तो मैं ये 1 जो लैम्डा यहाँ पुट कर सकता हूँ किसके, वेव नंबर के। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी इंटू वेव नंबर। तो मैं फ्रीक्वेंसी को अगर किससे डिवाइड कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिल जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे। तब आपको आंसर कितना मिलता है इसका, 1.38 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स आपको आंसर मिलता है। तो इस तरह से क्या किया है हमने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्वेश्चंस थे, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ, डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन वेव नंबर को क्या किया, यहाँ डिस्कस किया है। और आज हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, हम क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे और क्या होंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को वहां देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।